हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम देखेंगे नोकिया 3310 के पावर सेक्शन के बारे में। हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था नोकिया 3310 के नेटवर्क सेक्शन के बारे में। इस टाइम हम पावर सेक्शन और सॉफ्टवेयर सेक्शन के बारे में देखेंगे कि नोकिया मोबाइल फोन में पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन में कितनी आईसीज लगी है और इनका वर्क क्या है, इनका काम क्या है और इन्हें पहचाना कैसे जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक में पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन में कितनी आईसीज है। हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम देख रहे हैं पावर सेक्शन के बारे में। आज हम पावर सेक्शन की आईसीज के बारे में देखेंगे। इसमें पावर सेक्शन और सॉफ्टवेयर सेक्शन दोनों सेक्शन दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक डायग्राम है जो नोकिया DCT-3 ग्रुप का है। DCT-3 ग्रुप में ये मॉडल नंबर है इसका नोकिया 3310। इसके आज हम पावर सेक्शन के बारे में देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन में टोटल 5 आईसीज लगी थी जो ऊपर की तरफ है। अब उसके नीचे वाले जो पोर्शन हैं उसमें पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन दोनों दिया हुआ है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पावर सेक्शन में। पावर सेक्शन में टोटल 8 आईसीज लगी हुई, पावर और सॉफ्टवेयर इसमें दोनों सेक्शन दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 आईसीज लगी होगी। अभी 8 आईसीज कौन कौन सी है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आईसीज लगी होगी, उसे हम बोलते हैं पावर आईसी। पावर आईसी, पावर आईसी के नाम से ही आपको पता चलता होगा कि इसका काम क्या है, वर्क क्या है। पावर आईसी का काम होता है बैटरी से करंट लेके पूरे बोर्ड में, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन हो, चाहे वो पावर सेक्शन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर सेक्शन हो, पूरे बोर्ड में आईसीज और कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करने का काम। पावर आईसी का काम होता है पावर सप्लाई करने का, लेकिन कौन से टाइम पे कौन से आईसीज को पावर देना है, कौन से कंपोनेंट्स में कितना पावर देना है, ये काम करता है हमारा सीपीयू। पावर आईसी और सीपीयू दोनों कनेक्टेड होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, इसे हम सीपीयू बोलते हैं। हमने पहले देखा एक आईसी जो है वो पावर आईसी, दूसरी आईसी है पावर सेक्शन में सीपीयू। पावर आईसी के जस्ट बाजू में एक आईसी लगी होती है, इसे हम बोलते हैं आरटीसी। आरटीसी का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। ये हमारे मोबाइल फोन में घड़ी का काम करती है। जैसे ये आईसीज हमारे मोबाइल फोन में घड़ी जो चलती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसीज बनाती है और वर्ल्ड क्लॉक जो चलता है, घड़ी जो चलती है, उसका काम करता है। घड़ी चलाने के लिए हमारे मोबाइल फोन में एक आईसीज दी होती है, उसे हम बोलते हैं 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाता है। इसे हम बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। अब देख रहे हैं 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज बनाता है जो घड़ी चलाने के मोबाइल फोन में काम आती है। इसे हम बोलते हैं आरटीसी, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। हमने देखा पहली आईसी पावर आईसी। पावर आईसी के जस्ट बाजू में एक आईसी लगी होती है, उसे हम बोलते हैं आरटीसी। चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी कंपनी का बोर्ड हो, आप देख सकते हैं जहां पे आरटीसी लगा हो। आरटीसी एक पतली सी ऐसी लंबी सी आईसी होगी, या ब्राउन कलर में होगी या ब्लैक कलर में होगी। जहां पे आरटीसी लगा होता है, आरटीसी के जस्ट बाजू वाला आईसी पावर आईसी होता है। अभी हमने देखा पावर आईसी, आरटीसी और सीपीयू। सीपीयू से कोई भी आईसीज हो, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन की आईसीज हो, चाहे हैकर आईसी हो नेटवर्क सेक्शन की, चाहे आरटीसी हो, पावर आईसी हो, वो हर चीजें किससे जुड़ी होगी? सीपीयू से। सीपीयू से क्यों जुड़ी होती है हम आगे देखते हैं। अभी ये पावर आईसी है, पावर आईसी का काम हमें मालूम पड़ गया। ये बैटरी से डायरेक्ट करंट लेके पूरे बोर्ड पे पावर सप्लाई काम करने का काम करता है। आरटीसी घड़ी चलाने का काम कर रहा है। सीपीयू पूरे बोर्ड को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद है नीचे जस्ट एक चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी हमेशा पावर आईसी और सीपीयू से कनेक्ट होती है। ये पावर आईसी से भी कनेक्ट होती है, इसलिए
चार्जिंग आईसी जब खराब होता है तो हमारा मोबाइल फोन भी डेड हो सकता है चार्जिंग आईसी शॉर्ट होने की वजह से। चार्जिंग आईसी भी डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से जुड़ी होती है। ये बैटरी चार्ज करने का काम करती है, बैटरी को चार्ज करते टाइम। अभी हमने देखा कि ये हमारे यहाँ पे एक बैटरी है। बैटरी को ऑन करने, जब बैटरी हमारी चार्ज होती है, चार्ज होने के टाइम पे हमारी बैटरी से पावर ना जाके डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से पावर आईसी को पावर मिलता है। जैसे अभी हमने बैटरी चार्जिंग में लगाया है, उस कंडीशन में हमारा बैटरी चार्ज होते रहता है। उस कंडीशन में बैटरी से पावर ना जाके चार्जिंग आईसी से पावर आईसी में पावर जाता है। ये चार्जिंग के टाइम पे, जैसे चार्जिंग हम बंद करते हैं उस टाइम पे हमारा पावर बैटरी से जाने लगता है। अभी यहाँ पे देखा, ये चार्जिंग आईसी पावर आईसी से क्यों जुड़ी है हमें समझ में आया। और ये जुड़ा होता है सीपीयू से। डिस्प्ले पे जो भी चीजें दिखाई देती है, हमारे मोबाइल फोन के जो भी डिस्प्ले पे चीजें दिखाई देती है, वो दिखाई इसलिए देती है क्योंकि सीपीयू सॉफ्टवेयर को रन करता है। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो फ्लैश आईसी में इंस्टॉल होता है। एक आईसी लगी होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी के ऊपर एक आईसी लगी है ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी हमने देखा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्या काम करता है। ये स्पीकर चलाने का काम करता है मोबाइल फोन में और माइक चलाने का। ऑडियो आईसी का काम स्पीकर और माइक चलाने का है। ऑडियो आईसी के जस्ट नीचे एक आईसी लगी होती है, इसे हम बोलते हैं फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी में हमारे जो मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारे मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश आईसी में इंस्टॉल होता है। हमारे मोबाइल फोन का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल कहाँ होता है, फ्लैश आईसी में। लेकिन चलता कहाँ है, वो रैम में। उसके जस्ट नीचे एक आईसी लगी होती है, इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी आपने देखा फ्लैश आईसी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो रन कहाँ होता है, रैम आईसी में। और रन करने का काम कौन करता है, सीपीयू। मतलब सॉफ्टवेयर चलाने का काम सीपीयू करता है। फ्लैश आईसी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और चलता कहाँ है, वो सॉफ्टवेयर रन कहाँ होता है, रैम आईसी में। यहाँ पे हमने देखा सॉफ्टवेयर के लिए 3 चीजें दी हुई है, एक फ्लैश आईसी, रैम आईसी और सीपीयू। सीपीयू ही सॉफ्टवेयर को रन करता है। इसके वजह से पूरे बोर्ड में कौन से टाइम पे किसको करंट देना है, कौन से टाइम पे किसको कंट्रोल करना है, और नेटवर्क से लेकर डिस्प्ले पे जो भी चीजें दिखाई देती है वो दिखाने का काम सीपीयू करता है। यानी हमारे बोर्ड में सबसे मेन आईसी लगी होती है सीपीयू। हमने देखा यहाँ पे फ्लैश आईसी, इसके जस्ट नीचे है रैम आईसी, उसके और एक नीचे आती है आईसी, उसको हम बोलते हैं मल्टी मोड आईसी। मल्टी मोड आईसी, मल्टी मोड आईसी का काम रिंगर, जो हमारे मोबाइल फोन में रिंगर होता है, रिंगर, वाइब्रेटर और एलईडी, जो हमारे मोबाइल फोन में एलईडी लगी होती है, यानी लाइट लगी होती है, लाइट चलाने का काम, रिंगर को चलाने का काम और वाइब्रेटर को चलाने का काम हमारे मोबाइल फोन में। ये तीनों चीज को कंट्रोल करने के लिए एक आईसी लगी होती है, इसे हम बोलते हैं मल्टी मोड आईसी। अभी हमने देखा टोटल कितनी आईसीज हैं, हम वापस एक बार देख लेते हैं। अभी नेटवर्क अपना पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन में पहली आईसी है पावर आईसी, दूसरा आरटीसी, ऑडियो आईसी, सीपीयू, चार्जिंग आईसी, फ्लैश आईसी, रैम आईसी और मल्टी मोड आईसी। इस टॉपिक में हमने देखा टोटल 8 आईसी दी हुई है हमारे मोबाइल फोन में पावर सेक्शन में। अभी हम वापस आईसीज देख लेते हैं कौन सी आईसीज क्या काम करती है। ऑडियो आईसी स्पीकर और माइक चलाने का काम करता है। पावर आईसी पावर को कंट्रोल करने का काम करता है, ये सीपीयू से जुड़ा होता है। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल है, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल है, इसे हम ये हमारे मोबाइल फोन में घड़ी चलाने का काम करता है, यानी क्लॉक चलाने का काम करता है। उसके पावर आईसी के जस्ट नीचे एक आईसी लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी का काम चार्जिंग को कंट्रोल करना होता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, और अगर बैटरी फुल चार्ज हो गई तो कट आउट करने का काम करता है। सीपीयू पूरे बोर्ड को, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन हो चाहे
पावर सेक्शन हो सबको कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है, और डिस्प्ले पे जो भी चीजें दिखाई देती है वो दिखाने का काम सीपीयू करता है। ऑडियो आईसी के नीचे जस्ट एक और आईसी लगी होती है, उसे हम बोलते हैं फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो सिम्बियन मोबाइल हो, चाहे बड़ा मोबाइल हो, चाहे कोई भी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म हो, चाहे विंडोज हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारा कोई भी ओएस हो, वो इंस्टॉल कहाँ होता है? फ्लैश आईसी में। अब के फोन में फ्लैश आईसी ना देके डायरेक्ट रैम आईसी में ही दिया हुआ होता है। वो हम आगे के टॉपिक में, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या चेंजेस किया हुआ है। अभी हमने देखा इस बोर्ड में फ्लैश आईसी को अलग रखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है रैम आईसी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक जो भी हमारे फाइल्स फोल्डर जो भी ओपन होते हैं वो रैम में होते हैं, इसलिए रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है। सीपीयू सॉफ्टवेयर को रन करने का काम करता है। उसके जस्ट एक नीचे आईसी लगी है मल्टी मोड आईसी। मल्टी मोड आईसी का काम रिंगर, वाइब्रेटर और एलईडी लाइट चलाने का काम मल्टी मोड आईसी करता है। अभी हम देख लेते हैं टोटल 5 आईसी। यहाँ पे पावर आईसी दिया हुआ है, यहाँ पे उसके बाजू में आरटीसी दिया हुआ है, फ्लैश आईसी, रैम आईसी, मल्टी मोड आईसी, यहाँ पे चार्जिंग आईसी, सीपीयू, ये सभी आईसीज दी हुई है। तो हमें इस सेक्शन में हमने देखा कि पावर सेक्शन में टोटल 8 आईसी दी हुई है। अब ये कौन कौन सी आईसी है हमने देख लिया। टोटल 8 आईसी कौन कौन सी है? पावर आईसी, आरटीसी, ऑडियो आईसी, सीपीयू, चार्जिंग आईसी, फ्लैश आईसी, रैम आईसी और मल्टी मोड आईसी। सबके काम हमें मालूम पड़ गए हैं कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ये आईसी कैसे कॉम्पैक्ट होती गई, कैसे कम आईसी में ही काम चलते गए। इस बोर्ड में टोटल 8 आईसी लगी है। आगे के हम जो मोबाइल फोन देखेंगे उसमें हो सकता है 4 आईसी या 3 आईसी या 5 आईसी यूज की गई हो पूरे सेक्शन में। तो हम देखेंगे आगे के सेक्शन में कि कैसे आईसी कम हुई। इस सेक्शन में हमने देखा नोकिया 3310 में पावर सेक्शन में कितनी आईसी लगी हुई है।